आज हम एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर बात कर रहे हैं। हमारे पास एक स्रोत है एआई भविष्य के खतरे और समाधान। तो ये स्रोत बताता है कि एआई में बहुत संभावनाएं हैं, पर साथ ही कुछ चिंताएं भी हैं। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। स्रोत इसे एक दो-धारी तलवार की तरह देखता है, मतलब फायदेमंद भी और खतरनाक भी। हाँ, और सबसे पहली चिंता जो स्रोत उठाता है वो है रोजगार का मुद्दा। ऐसा कहा गया है कि ऑटोमेशन बढ़ेगा तो कई तरह की नौकरियां जैसे डेटा एंट्री या कस्टमर सर्विस। हाँ, ड्राइविंग भी। ये सब शायद कम हो जाएं या खत्म हो जाएं। बिल्कुल, इससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। ये एक सीधी सी बात है। और सिर्फ नौकरियों की संख्या ही नहीं, बल्कि ये काम का मतलब ही बदल सकता है। मतलब हमें सोचना होगा कि आगे इंसानी हुनर की जरूरत कहाँ और कैसी होगी। सही कहा। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, वो है कि हम फैसलों के लिए कितना निर्भर हो जाते हैं एआई पर। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। अगर हम हर छोटे बड़े फैसले के लिए एआई पर टिके रहने लगे, तो क्या हमारी अपनी सोचने की, निर्णय लेने की क्षमता कम नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। स्रोत इसी चिंता को सामने लाता है। ये निर्भरता एक तरह का जोखिम है। और ये जोखिम तब और बढ़ जाता है जब हमें ये ना पता हो कि जो जानकारी मिल रही है वो सही भी है या नहीं। हाँ, वो फेक न्यूज और डीप फेक वाला मामला। हाँ हाँ। स्रोत बताता है कि एआई के कारण गलत सूचनाएं फैलाना या ऐसे वीडियो बनाना जो नकली हों पर असली लगें, ये बहुत आसान हो गया है। और इससे समाज में भ्रम फैल सकता है, भरोसा कम हो सकता है। यकीनन। लेकिन स्रोत एक और, शायद इससे भी ज्यादा गंभीर खतरे की तरफ इशारा करता है। आप हथियारों की बात कर रहे हैं? हाँ, एआई का हथियारों में इस्तेमाल, खासतौर पर वो हथियार जो खुद फैसले ले सकें बिना किसी इंसान के। स्वायत्त हथियार। जी, स्वायत्त हथियार। स्रोत इसको लेकर बहुत गंभीर चिंता जताता है। सोचिए, अगर ये हथियार एआई से चलें और नियंत्रण से बाहर हो जाएं तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। ये तो वाकई में एक बड़ा सवाल है कि क्या ऐसी ताकत मशीनों को देनी चाहिए? बिल्कुल। और इन सब के पीछे जो मूल सवाल है वो है नैतिकता का। हाँ, क्योंकि एआई में अपनी कोई भावनाएं, कोई सही गलत की समझ तो होती नहीं है। सही, वो तो बस डेटा पर दिए गए निर्देशों पर काम करता है। अगर उसके फैसले गलत हुए, खासकर जब उनका असर बड़ा हो, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? ये एक मुश्किल सवाल है। पर क्या स्रोत सिर्फ खतरे ही गिनाता है या हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, जैसे कि स्रोत कहता है कि हमें एआई के लिए मजबूत नियम बनाने होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। गाइडलाइंस बनानी होंगी कि इसे कैसे विकसित किया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए। मतलब रेगुलेशन और कंट्रोल। हाँ, रेगुलेशन और साथ ही इंसानी निगरानी। मतलब एआई एक टूल की तरह काम करे, एक सहायक की तरह। लेकिन आखिरी फैसला इंसान का हो। बिल्कुल, अंतिम निर्णय इंसान के हाथ में रहे। और एक और बात, स्रोत कहते हैं कि एआई से जुड़े नैतिक और सामाजिक मुद्दों पर लगातार बात होनी चाहिए, वैश्विक स्तर पर। जागरूकता बढ़ानी होगी। हाँ, जागरूकता और एक तरह की साझा जिम्मेदारी, ताकि ये तकनीक इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल हो, नुकसान के लिए नहीं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो स्रोत का संदेश यही लगता है कि एआई बहुत शक्तिशाली है। अगर सही तरीके से नियंत्रण के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत फायदेमंद है। सही। लेकिन बिना सोचे समझे, बिना रोक टोक के आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि एआई जितना बुद्धिमान होता जाएगा, उसे उतनी ही जिम्मेदारी से नियंत्रित करना और दिशा देना महत्वपूर्ण होता जाएगा। संतुलन साधना होगा। संतुलन। ये पूरी बातचीत एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या? कि जब एआई के पास अपनी नैतिकता नहीं है, तो क्या सिर्फ नियम कानून काफी हैं?